गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 47 करेंगे जो कि हमारे चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर बेस्ड है। और आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो सबसे पहले हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हो कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिन्हें हम समूह या ग्रुप्स कहते हैं। ये हमारे 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। और ये जो आप 7 क्षैतिज पंक्तियाँ या 7 हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हैं, इन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। ये क्या हैं बच्चों? दीज आर कॉल्ड पीरियड्स और आवर्त। अब हम अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं अपने वर्टिकल कॉलम्स की, ऊर्ध्व स्तंभ की। If we take the elements of group 1 of the modern periodic table and write the electronic configuration of the first 3 elements of group 1, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 में? ग्रुप 1 हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो आप अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो या तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। एंड सोडियम एटॉमिक नंबर 11, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता देखी आपने? आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। We will find that all these elements contain the same number of valence electron, that is 1. Question number 2, how many valence electrons are present in these 3 elements? तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स में 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। सो द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 था और नंबर ऑफ ग्रुप भी कितना था? 1। तो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जहाँ पर हम पढ़ेंगे क्षैतिज पंक्तियाँ। क्षैतिज पंक्तियों की अगर हम बात करते हैं तो आप अपने पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकेंड पीरियड में कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एंड लास्ट नियॉन। और आप इनका एटॉमिक नंबर देखें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें या इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात करें तो आप सभी इन तत्वों में देख रहे हैं कि यहाँ पर लिथियम में के शेल में 2, एल शेल में 1, बेरिलियम में के शेल में 2, एल शेल में 2, बोरोन में के शेल में 2, एल शेल में 3, कार्बन में के 2 एंड एल 4। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही हैं, जो कि 2 हैं, क्योंकि हमारा ग्रुप भी 2 था और नंबर ऑफ शेल्स भी 2 ही हैं। लेकिन जो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लिथियम में अगर एल शेल में 2 थे तो बेरिलियम में, लिथियम में 1 थे तो बेरिलियम में 2 हो गए।
बोरोन में 3 हो गए, कार्बन में 4 हो गए, नाइट्रोजन में 5 है। तो इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं कि डू दीज एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या उत्तर देंगे? These elements of second period do not have the same number of valence electron, but they contain the same number of shells. The number of valence shells electron increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in the period. तो हमने यहाँ देखा कि कोशों की संख्या बराबर है आवर्त की संख्या में। अगर कोश की संख्या या नंबर ऑफ शेल हमारा कितना था? 2 था, तो नंबर ऑफ पीरियड भी क्या आया? 2. द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन belongs to the third group of atoms of these elements are filled in K, L and M shells. तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की, और हमने देखा कि इसमें K शेल भर गई, L शेल हो गई एंड M शेल तक इलेक्ट्रॉन्स आए. We can explain the number of elements in periods based on how electrons are filled into various shells. The maximum number of electrons that can be accommodated in the shell depends on the formula 2n square, where n is the number of the given shell from the nucleus. तो हमने यहाँ क्या जाना कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकांश संख्या एक सूत्र 2n स्क्वायर पर निर्भर करते हैं, जहाँ n नाभिक से निहित कोश की संख्या को दर्शाता है. उदाहरण के लिए के शेल की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय n को हमने क्या माना? नंबर ऑफ शेल, तो 1 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आया? 2. तो हम किस पीरियड की बात कर रहे हैं? फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स. इसी ढंग से अगर L शेल देख रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2, तो कितना हो गया बच्चों? 8. तो हमारे सेकेंड पीरियड में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. 8 दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं. द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स हैव 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवें आवर्त में क्रमशः 8, 18, 18, 32 और 32 तत्व होंगे. तो let us now try to solve these questions. Question number 1. Elements fluorine and chlorine belongs to group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? तो आप यहाँ पे क्लोरीन और फ्लोरीन देख रहे हैं जिनका जो कि ग्रुप नंबर 17 में है. और यहाँ पर अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन के एटॉमिक नंबर को देखें तो फ्लोरीन का 9 एंड क्लोरीन का 17. इन फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 9, देन K शेल हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल 7, और क्लोरीन में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 और M शेल में 7. Both have 7 electron in its outermost shell. तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इन दोनों के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए. तो बाहरी कोश में कितनी है? दोनों में ही 7 इलेक्ट्रॉन्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, टू विच ग्रुप एंड पीरियड दे बिलोंग टू. हमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की परमाणु संख्या भी दी गई है. मैग्नीशियम की 12 है. तो K शेल में सबसे पहले कितने हुए? 2, L शेल 8 एंड M शेल 2. तो मैग्नीशियम का ग्रुप क्या है? 2. ऐसे ही एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, K शेल 2, L 8 एंड M 3. तो एल्यूमिनियम का ग्रुप या समूह कौन सा हुआ? 3.
एंड सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड एम शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सिलिकॉन का ग्रुप कौन सा हुआ? 4। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये सभी तीसरे आवर्त के तत्व हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड। समझ आ रहा है ना बच्चों? अच्छा, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, व्हाट सिमिलैरिटीज you will find in the electronic configuration of these elements। तो हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? हमारे फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम एंड सोडियम। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दे हैव द सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप। सभी का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। यस। क्वेश्चन नंबर 4th, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड? हमारे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पीरियड में द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड्स हैव 2, 8, 8, 18 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो कैसे निकाला बच्चों हमने? 2n स्क्वायर फॉर्मूला से। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो इसका तो बहुत ही ईजी आंसर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं और 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें हम ग्रुप्स या समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ या 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम आवर्त या पीरियड्स कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको यह वर्कशीट पसंद आई होगी और पूरी तरीके से समझ आया होगा। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।